मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही चटपटा सा रेसिपी है। ये एक्चुअली मुझसे रिक्वेस्ट की है अहमद रज़ा साहब ने। तो अहमद रज़ा साहब, आई होप आपको ये पसंद आए। इसका नाम है दाल फ्राई भी इसे कहा जाता है, इसे लहसुन चना भी कहते हैं और शेज़वान फ्राइड चना भी कहा जाता है। लेकिन बेसिकली जिसका जो नाम है वो लहसुन चना है। तो इसके लिए आपको जो चाहिए वो है चने। आप इसको कैन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में से आप जो है पानी ड्रेन कर लेते हैं, या फिर आप चनों को धोएंगे, कच्चे चने जो होते हैं, और रात भर आपने इसको खुले पानी में भिगो करके रखना, यानी कि सोख करके, और अगले दिन उस पानी को डिस्कार्ड करके आप इसको साफ़ पानी में बॉईल करते इतना कि अच्छे से गल जाएँ। तो ये हो गए चने, काबली चने हैं सफ़ेद वाले। उसके बाद जो आपको चीज़ें चाहिए दैट्स प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च बेसिकली इस्तेमाल होता है ग्रेवी सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए। तो ये वो हो गया। बीच में जाएगा शेजवान सॉस जाएगी, डार्क सोया सॉस जा रहा है, रेड फूड कलर डालेंगे बीच में, हॉट सॉस जाएगी, और पिसी हुई लाल मिर्च, 10 रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक हो गया, अंडा जाएगा, और साबुत जो लहसुन के जवे होते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका छिलका भी उतार सकते हैं, लेकिन बेसिकली जब ये सर्व होती है तो इसके ऊपर जो है इसका छिलका होता है। तेल में ये होता है एक्चुअली डीप फ्राई। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। पहला काम जो हमने करना है, तेल एक्चुअली मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। आप सबसे पहले डालते हैं 1 अदद अंडा, और इसे आपने कर लेना यहाँ पर अच्छी तरह बीट सा कर लीजिएगा। साथ ही इसमें जाएगा रेड फूड कलर, हॉट सॉस जाएगी। ये बड़ा चटपटा सा बनता है और जो है क्रिस्पी होता है ऊपर से। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कोटिंग जो आप देख रहे हैं कॉर्नफ्लोर मैदे की वजह से। पिसी हुई लाल मिर्चें चली गई, नमक जाएगा बीच में, डार्क सोया सॉस है, ये है शेजवान सॉस, सो दैट्स शेजवान। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और साथ ही बीच में आप ऐड कर लेंगे जो कि है मैदा, कॉर्नफ्लावर, और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो तेल आपके सामने ही डालूंगी ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। देखिए तेल इसलिए डलता है, आपको पहले भी मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि जो भी आप कोटिंग कर रहे होते हैं, चिकन हो, मीट, एनीथिंग, और अब देखने आपसे मैं चने भी जो हैं इस पर भी मैं डाल रही हूँ ताकि ये कि जो मसाला इस पर अच्छे से कोट हो जाता है, यानी कि अच्छे से चिपक जाता है। तो इसको मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अब इस बैटर में जो है ये चने हम डालेंगे, और इसको अच्छी तरह आपने इस पर लगा लेना ताकि ईच चना जो है अच्छी तरह इसमें कोट हो जाए। और उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे फॉर रफली अबाउट 20 मिनट्स दे देते हैं ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए इसमें। और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ पर मैं तेल गरम कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ज़रा जो उसका बैटर था डाल के देखा था कि तेल अच्छा खासा गर्म है कि नहीं। तो गर्म हो चुका है तेल। इसमें आप डालेंगे जो कि साबुत लहसुन है, और आपने इसको फ्राई होने देना है जब तक कि अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा। इसे आप कवर कीजिएगा वरना आपके काफ़ी ये स्प्लैटर करेगा। तो यहाँ पर देख लें फ्लेम हाई होती है तो ये कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाता है। और अब आप इसे निकाल करके एक अलहदा प्लेट में रख लें। इससे ये होता है कि इसका जो जायका है लहसुन का वो कम्प्लीटली तेल में आ जाता है, और जब हम इसमें चने वगैरह फ्राई करेंगे तो लहसुन का जो है इसमें जायका आता है। तो आप इसे साइड पर कर देंगे जो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसे अब जो हमने यहाँ पर कोटेड चने हैं हमारे, आप इसको तमाम को इकट्ठे नहीं डाल सकते। आपने करना कुछ यूँ होगा कि ईच पीस आप यूँ उठाएंगे और इसमें इस तरीके से आपने इसको डालना है, थोड़े पेशेंस के साथ में, वरना अगर आप इकट्ठे डालेंगे तो आपको पता है इसमें कोटिंग है तो वो ये कि वो कोटिंग उतर जाएगी। इसलिए एक एक करके आपने इन तमाम चनों को बीच में ऐड करना है और फ्राई होने देना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन हो जाए, और फिर इसको जो है हम डिश आउट कर लेंगे।
तो देख लें परफेक्टली हाई फ्लेम पर ये फ्राई अप हो रहे हैं। मैं इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही क्योंकि इस पर कोटिंग है, कोटिंग ना रिमूव हो जाए। जैसे ये क्रिस्प होंगे और एकदम से ऊपर को आने शुरू हो जाते हैं तो ये कि उसके बाद इसको रिमूव करेंगे और प्लेट पर आप रखेंगे पेपर टॉवल या टिश्यू ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए और फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। तो फिलहाल जैसे आपको कहा है कोटिंग है, आप इसमें चमचा नहीं चलाएंगे वरना कोटिंग इसके ऊपर से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाने थे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। इस तरीके से बनता है आपका लहसुन चना फ्राई, ढाबा चना फ्राई भी इसे कहते हैं। इसे मैंने आपको शुरू में बताया है। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। रेसिपी पसंद आती है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।